तरह से विफल साबित हो रही है साइबर क्राइम को रोकने। और अगर बात करें तो 22 अगस्त की सोडाला इलाके का ये मामला था, जहां पर मेल आईडी हैक 3000 मेल डिलीट किए गए थे। ऐसी ही तमाम घटनाएं हैं जिससे आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। कई ऐसे मामले लगातार जारी हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ भी करने में नाकाम साबित हुई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए साइबर एक्सपर्ट हितेश चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हितेश जी, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जयपुर का ये मामला है जहाँ पर लगातार साइबर क्राइम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। साइबर सेल के बारे में भी अभी तक सोचा नहीं गया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रमुख 2 कारण रहेंगे ऐसी सिचुएशन आने का। पहली चीज ये है कि लोग अवेयर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे। और जो दूसरा कारण है पुलिस के अंदर एक्सपर्ट की कमी। पुलिस हमारी सहायता लेती है, हम पूरी मदद करते हैं, लेकिन आईपी ट्रेस होने के बावजूद हमें जो विक्टिम है उससे हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण साइबर सेल ही है। अगर साइबर सेल हो तो उस आईपी से लोकेशन हमारे पास बहुत जल्दी आ जाए। और साइबर केस के अंदर मामला यही होता है कि टाइमिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, आपको सेकंड्स के अंदर सारा काम करना होता है। जी बिल्कुल, तो अगर यहाँ पर साइबर सेल का गठन किया जाए तो ऐसे तमाम मामलों पर अंकुश लग सकता है। लेकिन हितेश जी, आखिर बढ़ क्यों रहे हैं मामलों को बढ़ने की आखिर वजह क्या है? जी, सबसे प्रमुख कारण है इन मामलों के बढ़ने का कि लोगों को पता है कि जयपुर में साइबर सेल नहीं है। अगर वो जयपुर में कोई भी क्राइम करते हैं या इस तरह की वारदात करते हैं तो उनको पकड़ने में ऑफकोर्स हमें टाइम लगेगा, क्योंकि जयपुर में साइबर सेल नहीं है और ये बात पूरे इंडिया में मशहूर हो चुकी है। फिर भी अभी तक यहाँ पे कोई साइबर सेल आने का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल हितेश जी, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आम दर्शक जो हैं, आम लोग हैं, वो इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, ज्यादा जागरूक नहीं है इस बारे में। आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं किस तरह से हम इस पर रोक लगा सकते हैं, किस तरह के एहतियात हम बरत सकते हैं। जी, जयपुर के लोग अभी तक बिल्कुल अवेयर नहीं है। सबसे पहली गलती जो करते हैं वो अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड अपना फोन नंबर रखते हैं या अपने घर का लैंडलाइन नंबर रखते हैं। जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने वाईफाई को WEP में रखते हैं, जिसको हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं। जी। और जो तीसरी अभी सबसे लेटेस्ट हैकिंग हमारे सामने आई वो है विंडोज XP की पायरेसी। पायरेटेड विंडोज XP यूज करना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना है। जी। आजकल मार्केट में एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं जिनसे आप रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है जिनका हम ध्यान रखें। पायरेटेड विंडो पे ना जाएं, लिनक्स की तरफ अपना रुख करें। जी बिल्कुल, तमाम तरह के बिंदु बता दिए हैं यहाँ पर, तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर बता दिए हैं हितेश जी ने। उम्मीद करेंगे दर्शकों को समझ में आ गया होगा और आगे से एहतियात के तौर पर वो अपनी ईमेल आईडी को चेक करेंगे। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, और साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, किस किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं लोगों को इससे? जी, सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, आप अपनी इमेज खो देते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसके अंदर एक व्यक्ति को पोर्नोग्राफी के बिजनेस तक में घसीटा गया था उनका ईमेल आईडी हैक करके। सोडाला के अंदर 3000 से ज्यादा मेल डिलीट कर दी गई है और वो मेल थी चार्टेड अकाउंटेंट की। अगर 3000 मेल चार्टेड अकाउंटेंट की डिलीट हुई है तो उसका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उसके अलावा अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अभी जो सबसे रिसेंट केस आया उसके अंदर 2.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई है एक ब्रोकर को। हमने बहुत ही सतर्कता से काम किया और उस 2.5 करोड़ के नुकसान को बचाया है। पर हम कहां तक बचाएंगे? अगर साइबर सेल होगा तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं इन सबको बचाने के लिए। बिल्कुल, और मानसरोवर थाने के अभी जी, तो तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर ये आता है कि साइबर सेल का अगर गठन कर दिया जाए तो तमाम तरह के जो साइबर क्राइम है इन पर अंकुश लग सकता है। यहाँ पर एहतियात भी बता दिए हैं हितेश जी ने, किन किन बातों को ध्यान में रखें। हितेश जी, अगर बात करें, आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इमेज पर भी काफी फर्क पड़ता है। जानना चाहेंगे आपको